हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक और नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रशिया में जॉब्स को लेकर। रशिया में वेयर हाउस जॉब्स, सैलरी और बहुत सारे डिटेल्स मैंने बताया था और उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं आप लोगों के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने सोचा, जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मैं सोचा कि यार आप लोगों का जवाब मैं एक वीडियो के माध्यम से दूं ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो सके। कई तरह के सवालात थे और अगर मैं एक एक करके जवाब देता तो जिसका जो भी डाउट्स था अगर उनको ही मैं रिप्लाई कर दूंगा तो और बाकी लोगों को समझ में नहीं आता था। तो मैंने सोचा एक वीडियो लेके आता हूं जिससे जो भी इस वीडियो को देखेगा पूरा, उनको पूरा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले मेरे एक वीडियो का डाउट था, वो ये था कि भाई अभी तो फिलहाल रशिया में लड़ाई चल रहा है, वार चल रहा है, तो क्या वहाँ जाना सेफ रहेगा? तो एक बात बता दूं दोस्तों, लड़ाई रशिया में नहीं, लड़ाई यूक्रेन में चल रहा है, वो भी रशिया के द्वारा। ठीक है, रशिया कर रहा है या दोनों, हमको उससे मतलब नहीं है कौन किससे लड़ाई कर रहा है। ठीक है, हमें तो बस इससे मतलब है कि हम जो कंपनी में जा रहे हैं वहाँ पर काम कर लें, अपना समय पर सैलरी मिल जाए, अपना करियर अच्छा बन जाए, बस उससे ज़्यादा क्या चाहिए, राइट? तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हाँ, अगर आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो रशिया इज़ अ वेरी सेफेस्ट प्लेस। ठीक है, और आप कोई आर्मी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप एक कंपनी में जाकर काम करेंगे, राइट? तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि वहाँ पर तो अमेजॉन ही नहीं है, तो अमेजॉन में जॉब कहाँ से आएगा? तो मैं बता दूँ, मैंने जॉब अमेजॉन नहीं कहा था कि अमेजॉन में जॉब है। मैंने ये कहा था कि अमेजॉन में जिस तरह से वेयर हाउस होता है अमेजॉन का, उसी तरह का जॉब है। आप लोगों को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जो वेयर हाउस का जॉब है उसमें ज़्यादा वजन वाला सामान आपको उठाना नहीं है। ठीक है, ये बहुत हल्का हल्का सामान रहेगा, यानी कि वही 4 से 5 केजी का, 6 केजी का, ज़्यादा 10 केजी का सामान। समझ में आ रहा है आपको? तो वो मेरा बताने का तात्पर्य था, मैं एग्जाम्पल दिया था, ना कि मैंने ये कहा कि वहाँ पर अमेजॉन कंपनी है और आपको अमेजॉन में जॉब मिलेगा। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा हर एक सेकंड में आपको डाउट्स ही आता रहेगा। हालांकि डाउट्स आना अच्छी बात है, क्वेश्चंस पूछना अच्छी बात है, मैं हूं यहाँ पर आपका जो भी सवालात होंगे उसका जवाब देने के लिए। तीसरा क्वेश्चन था कि रशिया में पूरा प्रोसेस होने के लिए कितना दिन का समय लगता है? तो दोस्तों, अगर आपका प्रोफाइल सुइटेबल रहा तो इसका पूरा प्रोसेस 20 दिन के अंदर हो जाता है, बशर्ते आपके पास पीसीसी रेडी होना चाहिए और मेडिकल आप एक बार चेक करा लें अपना बॉडी का। ठीक है, उसके बाद अगर अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला एक वीडियो का सवाल था, कितना रुपये खर्चा हो सकता है? तो लगभग 4 से 4.5 लाख के बीच खर्चा होता है सब कुछ मिला करके। ठीक है, ये भी आप कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा। एक और व्यूअर का क्वेश्चन था कि वहाँ पर सैलरी कितना मिलेगा। हालांकि मेरा प्रीवियस वीडियो में मैंने सैलरी के बारे में जिक्र किया था, मैंने बता दिया था कि सैलरी आपको लगभग 71,000 से 75,000 के बीच बेसिक सैलरी मिलने वाला है। बात करें वर्किंग आवर्स का तो आपको मिनिमम 12 घंटा पर डे काम करना होगा। अगर आप 12 घंटे से ऊपर काम करते हैं तो आपको ओटी भी कंपनी मुहैया कराती है। हाँ, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपको फ्री फूड एंड एकोमोडेशन बाय कंपनी, तो आपका खर्चा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया पूरा क्लियरली। अब दोस्तों बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपका उम्र जो है वो 18 से 40 साल के बीच ही होना चाहिए। एज क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपका जो पासपोर्ट है उसका वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। 2 साल से अगर कम का वैलिडिटी है तो आपको तुरंत अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लेना है। तीसरा, बात करें एजुकेशंस का, तो एजुकेशन दोस्तों मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए। लेस देन 10th आप अप्लाई नहीं कर सकते। 10th प्लस आप जितना भी पढ़ाई किए हों, अगर आप इंटरेस्टेड हों वेयर हाउस में जॉब करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बात करें तो जॉब है दोस्तों लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स। ठीक है, जो भी सामान रहेगा उसे लोड और अनलोड करने का जॉब है ये। इसीलिए कहा गया है कि आप मेडिकली फिट होना चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए, तभी जाके आप पर डे 12 घंटा काम कर सकते हैं। एक और भी क्वेश्चन था कि कितना दिन ऑफ मिलेगा। तो ऑफ के बारे में बता दूं, हर एक हफ्ते में आपको एक ही ऑफ मिलेगा।
यानी कि महीने में आपको 4 ऑफ मिलने वाला है। और दोस्तों एक और व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि क्या हम हर साल घर वापस आ सकते हैं। तो देखिए ये जो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है दोस्तों वो मिनिमम 2 ईयर का है। तो पहले तो आप 2 साल ना आने की सोचें, लेकिन अगर आपके घर में कोई प्रकार अସୁविधा, कोई इमरजेंसी आता है तो आप HR डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके आप छुट्टी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका इमीडिएट HOD के ऊपर। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको जो होंगे वो डिसीजन लेंगे या फिर आपका जो HR मैनेजर होगा वो डिसीजन लेगा। इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता फिलहाल, क्योंकि मैं कंपनी का ओनर नहीं हूँ। तो कंपनी का जो भी HODs होते हैं दोस्तों वो इसका डिसीजन लेते हैं। अब मैं अपने तरफ से बता दूं कि जाने के बाद क्या कोई ट्रेनिंग होता है, तो जी हाँ, हर एक कंपनी, जो बड़े कंपनीज होते हैं, आप जैसे ही कंपनी ज्वाइन करते हैं दोस्तों आपको ट्रेनिंग देते हैं। चाहे वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात हो, चाहे आपका जॉब रोल की बात हो, चाहे आपका प्रतिदिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, आपका करियर को लेकर के वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। कंपनी के बारे में बताते हैं कि कंपनी कितना बड़ी है और कितना ग्रो करने वाले हैं आप कंपनी के साथ में। तो इस तरह का तमाम ट्रेनिंग आपको वो देते हैं दोस्तों। तो ट्रेनिंग के बारे में चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपको इतना ही सोचना है कि आप अपने करियर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट स्टेप आपको लेना है कि भाई पहले जॉब के बारे में जानें, अपना प्रोफाइल के बारे में जानें, उसका अप्लाई करने का सोचें। अप्लाई करने के बाद आप तुरंत रेडी हो जाइए कि हाउ आई कैन पास द इंटरव्यू। तो जैसे आप अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने का तुरंत ही बाद आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए कि आप कैसे करके जो इंटरव्यूज है उसको क्रैक कर सकें और जॉब अपने हाथ में ले सकें। बाकी जो भी प्रोसेस है दोस्तों कंपनी आपके लिए बिल्कुल करती है। आशा करता हूँ अब तक का जो भी डाउट्स आपका था रशिया में जॉब्स को लेकर के वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई छोटा सा भी क्वेश्चन या डाउट है दोस्तों तो बेझिझक आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा अगले आने वाले वीडियो में आपका भी क्वेश्चंस लेकर के आने का और बताने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।